नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कथा जो आपसे कही गई है, हनुमंतलाल लंका के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और सुरसा के बाद समंदर में जो राक्षस राज रावण के द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है सिंघी का, उसका काम है आकाश मार्ग से जाते हुए पंछी या किसी भी चीज को अपने मुंह में लेकर के खा जाती है। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। अतुलित बलधामम हिम शैलाभदेहम, हनुमंतलाल उसके कपट को तुरंत पहचान लिए। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। यहां मति धीर शब्द का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी की बुद्धि जो है वो स्थिर है, धैर्यवान है। कहा कि अब लंका में धैर्य के साथ काम करना है। लंका दिख कैसे रही है? अति उतंग जल निधि चहुपाशा, कनक कोट कर भव्य प्रकाशा। अति उतंग बहुत ही ऊंचा है, दिव्य प्रकाश सोने की लंका है जिससे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। कनक कोट विचित्रमति कृत, सुंदरायतन घन चहुहट हट। सुबत बीथी चारुपुर बहुविधि बना, गजवाज खच्चर निकर पदचर। रथ बारूठिन को गने, बहुरूप निशिचर जूठ। अति बल सेन बरनत नहीं बने। लंका की सेना बहुरूप में चारों तरफ फैली हुई है। गजबाज खच्चर, गज हाथी घोड़े खच्चर पर्याप्त मात्रा में उसकी सेना में है। और जूथ का जो झुंड की झुंड राक्षस राज रावण की सेना चारों तरफ लंका की रक्षा के लिए पहरी हुई है। हनुमान जी के वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि भाई यहां तो चारों तरफ रखवाले हैं, हनुमान लाल चले हैं कैसे? मैंने पहले भी कहा है कथा के प्रारंभ में कि प्रबंधन मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। अभी अभी हनुमंत लाल ने सिंघिका का वध किया, लेकिन यहां गदा का काम नहीं है, यहां धैर्यवान होना है, मतिधीर होना है। तब हनुमान जी ने कि पूरे रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। कहते कि नहीं, इतने रखवाले हैं मैं दिन में नहीं जाऊंगा। और बहुत ही छोटा रूप पकड़ करके हनुमंतलाल रात में लंका में प्रवेश करने की कोशिश किए। मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले उसमिरी नर हरि। देखिए गोस्वामी जी के शब्दों की चातुरता पर थोड़ा ध्यान दीजिए। नारायण एक ही है लेकिन विभिन्न अवतार में विभिन्न कर्म है। हिरण्यकश्यपु के वध को गोस्वामी जी याद करते हैं और आधा सिंह और आधा नर रूपी जो अवतार है नृसिंह भगवान का, हनुमान जी उस राम को याद करते हैं। मशक समान रूप कपि धरी,
लंके ही चले वो सुमिरी नर हरि। कहे कि अब राक्षसों का विनाश होगा, हनुमान जी के द्वारा राक्षसों का विनाश होगा। तब नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। इतना कंप्यूटर सिस्टम रावण का था कि मच्छर के समान, कहीं कहीं शास्त्रों में मच्छर, कहीं मशक माने बिल्ली का रूप कहा गया है, वो भी अगर उसके सिस्टम में प्रवेश कर जाए तो उसके सुरक्षा दल को, उसके सुरक्षा प्रहरी को ये बात पता लग जाती है। और रावण की सबसे विश्वसनीय सुरक्षा प्रहरी थी लंकिनी। उसे ये पता चल गया कि कोई प्रवेश कर रहा है लंका में। वो कहती है, बंदर आए, तुम कौन हो? तुम क्यों लंका में प्रवेश कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो? जाने हूं मोही जान ही नहीं मरम सठ मोरा, अमोर आहार जहां लगी चोरा। और मेरा भोजन वही है जो चोर है। देखिए, एक बार सुरसा ने कहा था, आज दिवन मुहि दीन आहारा, और फिर लंकनी उसी बात को कह रही है। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम तो मेरे आहार हो, जानते नहीं हो ये मेरा प्रण क्या है? लंका में जो चोर प्रवेश करता है मैं उसी को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा, कैसी बात है? मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। एक मुष्टिका का हनुमंत लाल ने प्रहार किया, उसका प्राण नहीं लिया सिंहिका की तरह, सिर्फ इसने वार्ता किया है। सिंहिका तो अपने जबड़े में ले ली थी, कुछ बात ही नहीं कहा हम तुमको खा ही जाओ, तो हनुमान जी ने उसकी हत्या कर दी। इसने संवाद किया राम भक्त से कि तुम मेरे भोजन हो क्योंकि तुम चोर हो, और जब लंका में कोई चोर जाता है वो मेरा भोजन हो जाता है। एक मुष्टिका के प्रहार से वह गिर तो गई, लेकिन पुनी उठी और उसको याद आ गया, ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया। कहती है, जब रावण ही ब्रह्म बर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझे चलते समय कह दिए थे कि मैं तुमको एक चिन्ह बता जाता हूं। बिकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। जब तुमको कोई बंदर आकर के विकल कर दे, मूर्छित कर दे, तब जानना कि राक्षसों का संहार निश्चित हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। मैंने राम के दूत को देखा। जो चोर कहती थी वो चोर शब्द हटा दिया और कहती है कि तुम राम के दूत हो, हमारे पुण्य का उदय हो। तात मोरयति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। मेरा बहुत ही बड़े पुण्य का उदय हुआ है जो भगवान श्री राम के दूत का मैं दर्शन कर पा रही हूं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाय अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। और हनुमान जी से वहां सत्संग करने लगी। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अब तुम पर मेरा प्रहार नहीं होगा, अब तुम
हमें आशीर्वाद दो। तो कहती है प्रवासी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश करो और सारे कार्यों को करो, लेकिन अपने हृदय में जो तेरा कंप्यूटर है, तेरे पास जो परमाणुक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को याद कर लो। हृदय में कौशलेश राघवेंद्र सरकार का ध्यान कर लो और लंका में तुम जाओ। सोचिए जरा, दुश्मन के प्रहरी को, दुश्मन के सुरक्षा प्रहरी को, जिसको रावण ने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, हनुमान जी का प्रबंधन कैसा है, हनुमान जी का मैनेजमेंट कैसा है कि हनुमान जी ने उस सुरक्षा प्रहरी को अपने में मिला लिया। और वह सुरक्षा प्रहरी हनुमंत लाल को आशीर्वाद देने लगी। मगर प्रवेशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशल। देखो, मैं तुमको एक बहुत बड़ा विज्ञान की बात कर रही हूं। तुम तो ऐसे रामदूत हो, लेकिन कौशलेश श्री राघवेंद्र का ध्यान अपने हृदय में रखो और तुम लंका में प्रवेश कर जाओ। अब तुमको कहीं बाधा नहीं होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, गरल सुधारिपु करहि मीताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विपरीत परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी, आग आपके लिए शीतल हो जाएगा और बहुत बड़ा समुद्र भी गौ माता के खूर के बराबर हो जाएगा। जहर गरल जो है अमृत के समान हो जाएगा और दुश्मन दोस्त की तरह व्यवहार करेगा। देखिए, ये हनुमंत लाल की प्रबंधन की कार्यकुशलता है, उनकी क्षमता है कि रावण के सुरक्षा प्रहरी को अपने पक्ष में मिला लिया और उसी से भेद जान करके, उसी से आशीर्वाद जान करके वो लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान ये जो सब कर पाए, क्यों? क्योंकि उन पर श्री राघवेंद्र का, श्री राम की परम कृपा है। हम लोग भी अगर अपने ऊपर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर लें तो स्थितियां विपरीत होते हुए भी हमारे अनुकूल हो जाएंगी। जहर अमृत के समान, दुश्मन दोस्त के समान, आग की शीतल हो जाएगा और बहुत बड़ा समंदर भी गाय के खूर के समान हो जाएगा। गरुण सुमेरु रेणु समताही। गरुड़ कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हिमालय पर वहां भी कथा चल रही है। कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि सुमेरु पर्वत भी उसके लिए एक रेणु के समान, धूल कण के समान हो जाएगा जब राघवेंद्र की कृपा आप पर हो जाएगी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाही। अब हनुमंत लाल चले तो गए, मंदिर मंदिर प्रति कह शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। रावण के प्रत्येक घर को गोस्वामी जी ने मंदिर कहा है। क्यों? अरे जहां साक्षात हनुमंत लाल चले गए, जहां हनुमंत लाल की दृष्टि पड़ गई, वो मंदिर ही तो है। और उस मंदिर में एक भाव बहुत ही प्रबल है, मातृभाव। जनक नंदनी विश्व माता जगदम्बा की खोज हो रही है हनुमंत लाल के द्वारा कि मेरी मां यही तो कहीं नहीं है। इसीलिए सारे घर मंदिर हो गए। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सब तरफ गए लेकिन कहीं माता सीता का दर्शन नहीं हुआ। भवन एक पुनि दीख सुहावा,
हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तब हनुमंत लाल को एक घर दिखाई पड़ा। उसको गोस्वामी जी ने भवन कहा है, मंदिर नहीं कहा है। और कहा कि वहां पर नारायण का, श्रीहरि का मंदिर अलग से बना है। उस घर पर हनुमान जी चढ़े नहीं हैं। उसको भवन दिखाई पड़ा हनुमंत लाल को। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। कैसे है? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय। भगवान राम के आयुधों का चित्र लिखा हुआ है, अति रमणीय शोभा से युक्त है। नव तुलसी का वृंद कहाँ देख हरख कपिराय। और मां तुलसी विराजमान ही घर के दरवाजे पर। हनुमंत लाल बहुत ही खुश हो गए। पहली बार लंका की यात्रा में हनुमंत लाल खुश हुए हैं। इसके पहले तो मैनाक मिला, सुरसा, सिंहिका, लंकिनी से भेंट हुआ, लेकिन यहां बिना भेंट हुए ही हनुमंत लाल खुश हो गए। क्यों? कि यहां हरि का मंदिर अलग था और दरवाजे पर तुलसी था। इसको हम लोगों को सोचना चाहिए कि अपने घर के निर्माण में किस पौधे को आगे रखें। वास्तु शास्त्री क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारे रामायण शास्त्री कहते हैं, या हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि अगर तुलसी का पौधा घर के आगे है तो सारे सुखों की खान है। कहते हैं हनुमान जी, उनके मन में नाना प्रकार के विचार होने लगे। यह लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सजन कहूं बासा। मन महु तरक करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमंत लाल के मन में नाना प्रकार के तर्क होने लगे कि राक्षसों के बीच में ये संतों का मंदिर कहां, ये संतों का घर कहां, ये मां तुलसी कैसे आ गई, रामचंद्र जी भगवान सरकार के आयुधों का चित्र कैसे आ गया। उसी समय विभीषण जी महाराज जगे। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरख कपि सजन चिन्हा। देखिए, हनुमंत लाल को खुश करना बहुत ही आसान है। राम के शस्त्रासार आयुध को, राम की छवि को रखिए, बस हनुमंत लाल खुश। और राम शब्द कह दीजिए, बस हनुमंत लाल खुश। हनुमान जी की पूजा पद्धति विभिन्न प्रकार से होती है, लेकिन एक मूल पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए? हनुमंत लाल को राम नाम अर्पित किया जाना चाहिए तुलसी पर लिख करके। हनुमंत लाल को राम कथा सुनानी चाहिए। इससे हनुमंत लाल बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे ही विभीषण जी महाराज ने राम राम कहा, हनुमंत लाल दोबारा खुश हो गए। एक तो भवन को देख करके खुश हुए, और दोबारा हनुमंत लाल खुश हुए जब विभीषण जी महाराज ने राम राम कहा। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरख कपि सज्जन चिन्हा। देखिए, यहां पर एक भक्ति का संगम होता है। भक्ति उदय लेती है, भाग्य आपके दरवाजे पर आता है। यही सन हठी करी हूं पहुंचानी, साधु ते होई न कारज हानि। गोस्वामी जी फैसला लेते हैं कि मैं हठ पूर्वक इससे दोस्ती करूंगा, क्योंकि ये राम कहने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, साधु है, साधु, और इससे मुझे कार्य में मदद मिलेगी, हानि नहीं होगी। भगवान राम
जब साकेत को जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं भी चलूंगा। भगवान राम ने कहा यावद मम कथा पृथ्वी तले, हे हनुमान मेरे भक्तों को सुख देने के लिए तुमको इस धरती पर रहना होगा। जब तक एक भी भक्त मेरा होगा तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। इसलिए हनुमान लाल कहीं गए नहीं, वो पृथ्वी पर ही हैं और राम भक्तों का उद्धार करते रहते हैं, राम भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। कैसे? सिर्फ राम नाम कह देने मात्र से, सिर्फ राम नाम कह देने मात्र से हनुमंत लाल प्रसन्न हो जाते हैं। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनित विभीषण उठी तहाए। तब ब्राह्मण का भेष धर करके विभीषण जी के पास गए। लंका में ढुके थे मशक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले वो सुमिरी नर हरि। यहां देखिए लंका में छोटा रूप धर के ढुके थे, लेकिन विभीषण जी के महाराज ब्राह्मण का भेष धारण करके गए और अपनी सारी कथा उन्होंने विभीषण जी महाराज को सुना दिया। विभीषण जी क्या कहते हैं? जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम तासु दरस हठि दिन्हा। हे हनुमंत लाल, ये राघवेंद्र सरकार की परम कृपा है और उनकी कृपा हम पर इतनी ज्यादा है कि तुम मजबूर हो गए हमको दर्शन देने के लिए। भक्तों, हनुमंत लाल मजबूर हो जाते हैं। राम की कथा उन्हें सुनाइए और हनुमंत लाल से जो मांगना हो मांग लीजिए। हनुमंत लाल आपको देने के लिए मजबूर हैं। हनुमंत लाल आपको सब कुछ देने के लिए मजबूर हैं। कहते हैं विभीषण जी महाराज, जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम तात दरस हठि दिन्हा। ये सरकार राघवेंद्र की कृपा है, ये राघवेंद्र की कृपा है जो तुम जबरदस्ती हमको परिचय दिए हो। हनुमंत लाल अपना भी दुख रोते हैं। इसके बाद पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तव रही। और विभीषण जी महाराज ने सारी राज की बातें बता दी। किस प्रकार से तुम अशोक वाटिका में जाओगे, क्योंकि सीता को राक्षस राज रावण मेरा बड़ा भाई अशोक वाटिका में रखा है। मैं तुमको सारी राज की बातें बताता हूं, तुम वहां चले जाओ। और जैसे ही राज की बात बताए, हनुमंत लाल ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, जो रघुबीर। तब विभीषण जी महाराज ने सारी बातें हनुमंत लाल को बताई कि किस तरह से राक्षस राज रावण जगदम्बा सीता को, भगवती सीता को अशोक वाटिका में रखा है। और जैसे ही ये राज की बात हनुमान जी सुने, कहे कि अब मुझे माता का दर्शन करने दो। आगे की कथा बाद में। आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कथा आपके पास सावन के पुण्य महीने में प्रतिदिन आपके पास आती रहे। जय श्री राम।